चक्रधरपुर में टोटो चालक भी विधानसभा चुनाव में आजमा रहा है किस्मत। बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को लेकर लड़ रहा चुनाव। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेजी से बढ़ी हुई है। चारों तरफ चुनावी शोर है। चुनावी प्रचार प्रसार और जनसंपर्क अभियान में प्रत्याशी गांव कस्बों में जाकर पसीना बहा रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता विज्ञापन और आडंबर में लाखों खर्च कर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। इन सब के बीच चक्रधरपुर विधानसभा में एक प्रत्याशी ऐसा है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वह दूसरे प्रत्याशियों की तरह प्रचार प्रसार में पैसे खर्च तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे भी उम्मीद है कि वह चुनाव जीतेगा और जनता की सेवा करेगा। हम बात कर रहे हैं चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने टोटो चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मंगल सरदार की। मंगल सरदार भी चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। मंगल सरदार को झारखंड पार्टी के द्वारा चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। मंगल सरदार एक मेहनतकश मजदूर परिवार से आते हैं। वह टोटो चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। टोटो चालक मंगल सरदार ने बताया कि जिस आशा और उम्मीद के साथ झारखंड अलग राज्य बना था, वह उम्मीदें 24 साल बाद भी धरी की धरी रह गई है। झारखंड का विकास उस पैमाने में नहीं हुआ जिससे यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और गरीबों का उत्थान हो सके। स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। कहीं कहीं तो हालात और भी खराब हैं। मेरा चुनाव लड़ने का यही मकसद है कि झारखंड अलग होने के 24 साल बाद भी जो झारखंड अलग क्यों हुआ और क्यों होना था, उस पर ना कुछ कामें नहीं हुआ। झारखंड वासी, जितने भी झारखंड वासी अब नाखुश है। झारखंड राज्य अलग होने का जो सपना देखा था हमारे पूर्वजों ने, वो अभी तक अमल नहीं हो रहा। मंगल सरदार सबसे ज्यादा चिंतित झारखंड में बढ़ती पलायन की समस्या को लेकर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार ही नहीं है। ऐसे में यहाँ के युवा वर्ग बाहर जाकर कमाकर खाने को मजबूर हैं। रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले झारखंड के युवा शोषण के भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस परिस्थिति को बदलने में सभी राजनेता और राजनीतिक दल विफल साबित हुए हैं। इसलिए उन्होंने भी पर्चा खरीदा और नामांकन दर्ज कर विधानसभा चुनाव में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि बदलाव लाने के लिए हम सिर्फ आलोचना करें, बदलाव लाने के लिए खुद से भी सकारात्मक प्रयास करना होगा और समाज को जगाना होगा। इसी उद्देश्य को लेकर वे चुनावी मैदान में खड़े हैं। जो चक्रधरपुर विधानसभा से हम आते हैं, चक्रधरपुर 56 एसटी विधानसभा हमारा क्षेत्र है। और चक्रधरपुर में आए दिन हम देखते हैं स्टेशन में, हम एक टोटो चालक के रूप में भी हैं और टोटो चलाते भी हैं। उस हिसाब से हम आए दिन यहाँ पलायन जो हो रहा है उसको देखते आ रहे हैं। डेली मने जो है ये स्टेशन में भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर कुछ वैसे साधन नहीं है अभी तक। सब कुछ रहते हुए भी हमारे यहाँ के लोग जो है, नौजवान है, शिक्षित बेरोजगार नौजवान सब है, डेली जो है पलायन किया जा रहा है, उधर जा रहा है काम करने। तो ऐसे क्यों? झारखंड अलग होने का ये मकसद नहीं है कि हमारे झारखंड के लोग दूसरा स्टेट में जाए। इसीलिए हमने ठान लिया कि हम भी इस चक्रधरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ें, ताकि हम चक्रधरपुर विधानसभा के जनताओं का आवाज़ बने और आवाज़ बन के हम विधानसभा जाएं। विधानसभा में हमारे चक्रधरपुर विधानसभा के जनताओं का आवाज़ बनकर वहाँ पर हम अपना बात को रख सके। तो इसीलिए हमने चुनाव लड़ने का विचार बनाया। उन्होंने बताया कि वे चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में रोजाना टोटो चलाकर घर परिवार चलाते हैं। वे रोज स्टेशन में खड़े होकर देखते हैं कैसे दूर दराज गांव के आदिवासी युवक युवती काम की तलाश में ट्रेन से पलायन करते हैं।
उन्हें इन दृश्यों को देख ज्यादा पीड़ा होती है। मंगल सरदार ने बताया कि उनके तरफ से भी रोजगार की समस्या को दूर करने का छोटा सा प्रयास किया गया है। उन्होंने बैंक से लोन लेकर 5 टोटो खरीदकर बेरोजगार युवाओं को दिया है, ताकि बेरोजगार युवक को रोजगार मिल सके और उनकी रोजी रोटी भी चल सके। इसी तरह से अगर सरकार की भी बेरोजगारों के प्रति सच्ची सोच हो तो वह भी रोजगार का सृजन कर सकती है और बेरोजगारों को रोजगार देकर झारखंड की बड़ी समस्या में शुमार पलायन को रोक सकती है। टोटो चलाने के साथ साथ मेरा और भी टोटो है, 5-6 गो टोटो है। और इससे शिक्षित बेरोजगार जो पढ़ा लिखा बेरोजगार लड़का लोग को हम 1-1 गो टोटो दिए हैं और डेली का उन लोगों का रोजगार होता है। अब लोग अपना अपना फैमिली चलता है उसमें। जल जंगल जमीन तो है, ये है जल स्वास्थ्य है ना, शिक्षा, ये सब अभी स्कूल कॉलेज तो है किंतु सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। वो सबको पूर्ण करने का और सुचारू रूप से चलवाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। मंगल सरदार दूसरे प्रत्याशियों की तरह पैसों से तो मजबूत नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनकी सोच और इरादे बहुत मजबूत नजर आती है। मंगल सरदार को जनता कितना समर्थन करेगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उन्होंने गांव-गांव जाकर अपने विचार से जनता को अवगत कराना शुरू कर दिया है। लोग भी मंगल के इस विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। इधर टोटो चालक संघ भी काफी उत्साहित है कि उनके बीच से भी एक गरीब घर का लड़का चुनाव मैदान में है। टोटो चालक सुदीप कुमार पात्रा कहते हैं कि चक्रधरपुर की जनता को एक मिसाल कायम करना चाहिए और एक गरीब घर के टोटो चालक को जिताकर विधानसभा भेजना चाहिए, ताकि चक्रधरपुर का विकास एक सच्ची सोच और मजबूत इरादे के साथ हो सके। आशीर्वाद देने का प्रयास करें ताकि इस बार विधायक के रूप में एक गरीब लड़का जो टोटो चलाते हैं वो इस बार खड़ा होकर हमारे चक्रधरपुर का नाम को रोशन करे। फिर से बोलेगा। हमारे चक्रधरपुर के जितने भी निवासी है सभी से अनुरोध है कि इस वर्ष 2024 में हमारे टोटो संघ के ये जो मंगल सरदार है इस बार विधायक के रूप में खड़ा हुए हैं। सभी से अनुरोध है कि इन्हें वोट देकर एक मिसाल कायम करें कि टोटो चालक भी हमारे इस क्षेत्र से विधायक बन सकते हैं। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है। इसी दिन चक्रधरपुर विधानसभा में भी वोट डाले जाएंगे। टोटो चालक जैसे गरीब परिवार के बेटे को जनता कितना वोट देगी और लोकतंत्र में टोटो चालक को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम कितना सफल हो पाएगा या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। कितना सपोर्ट मिल रहा है घर से भी आपको चुनाव घर से? तो बस ऐसे ही मैंने हौसला मेरा बुलंद रहता है कि पापा बोलते हैं कि अच्छा काम करो, अच्छा लोगों का सेवा करो, ये हमको बोलते रहते हैं। हर हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। मम्मी भी बोलती है कि सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है। लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? लोगों का समर्थन देखिए, हम हर हमेशा लोगों के बीच में, जनताओं के बीच में जाते हैं और समस्या सुनते हैं और सुनने के बाद जब भी जो भी है छोटा मोटा जो भी हमसे जो हो पाता है वो लोग आके या ब्लॉक से हो चाहे विभाग से हो वो सब हम करवाते हैं। हम झारखंड पार्टी से जो जयपाल सिंह मुंडा का पार्टी था कभी, और उन्हीं का पार्टी से हम इस बार चक्रधरपुर विधानसभा में उम्मीदवार के रूप में आए हैं। कौन सा चुनाव चिन्ह रहेगा आपका? मेरा फलयुक्त टोकरी है, माने टोकरी में भरा फल। लेकिन मंगल सरदार के विचारों को झुटलाया नहीं जा सकता कि झारखंड की तस्वीर बदलने में और इस राज्य के गरीबों के उत्थान में बड़े बड़े राजनीतिक दल फिसड्डी साबित हुए हैं। सरकार किसी की भी झारखंड में रही हो, लेकिन झारखंड को आगे बढ़ाने की ईमानदार कोशिश की भारी कमी रही है। यही वजह है कि बेरोजगारी की समस्या से लेकर पलायन का कलंक इस राज्य के माथे पर आज भी बना हुआ है।